किस तरह संभव है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल। आज चर्चा की जा रही है तनाव या स्ट्रेस विषय के ऊपर। तनाव यदि कहा जाए तो सभी बीमारियों की जननी है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसके बैकग्राउंड में तनाव ना हो या स्ट्रेस ना मिले। सीधी भाषा में अगर समझाया जाए इसको तो आज के दिन या आज के परिवेश में तनाव जीवन का हिस्सा बन के रह गया है और उसको हर व्यक्ति इस तरीके से लेके चल रहा है जहाँ की जैसे वो उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हो। यहीं से सारी की सारी बीमारियाँ शुरू होना चालू होती हैं। तनाव से होने वाले नुकसान को आज व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। आज की बात नहीं करें, हम अगर पिछले सालों की या सदियों की बात करें तो भी ये उसकी जड़ में हमेशा तनाव आता रहा है, क्योंकि इस तनाव को कोई भी व्यक्ति देख नहीं पाता है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स रेगुलर महसूस करने पड़ते हैं। ये जो तनाव है मानसिक तौर पे मेंटल से लेके तो सोल तक टोटल डैमेज करने का कार्य करता है। तनाव से होने वाली 50 बीमारियां हैं जिनसे जान का जोखिम होता है। मैं होम्योपैथी का व्यक्ति हूँ तो मैं होम्योपैथी की तरफ से आपको विशेष बताना चाहूँगा। होम्योपैथी जो है वो 3 मेन की कहलाती है हमारी मियाज़म जो होता है, मियाज़म में 3 चीज़ें होती हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, जिनके ऊपर होम्योपैथी आधारित है। और इसमें एक चीज़ है सबसे पहली जो है सोरा को मैं आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा। जो सामान्य भाषा में बोला जाता है, आप रास्ते चलते हुए बात करते रहते हैं यार दिमाग में खुजली या दिमाग में इचिंग हो रही। अब दिमाग में इचिंग तो कभी होनी नहीं है, लेकिन क्या है कि हर चीज़, जैसे हम किसी मरीज को देखने के लिए किसी अस्पताल में जा रहे हैं, बड़ा गंभीर मरीज है, जब आप उसको वहाँ पर देखने गए तो उस समय में क्या होता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सामान्य तौर पे गए, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है, आप ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, परेशानी कब तक ठीक होगी, इस तरीके के सवाल करके वापस चले आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग की बात क्या, 100 में से 50% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मानसिक तौर से उस मरीज से जुड़ जाते हैं। अगर वो कैंसर से पीड़ित है तो वो घर वाकई बातें करेंगे कि यार अपने को हो जाएगा। फीवर वाला देख के आ रहे यार चलो मैं बच गया, या डायबिटीज़ वाला है बोले उसकी सीवियर हो रही है तो वो ये देख के कि यार मैं बच गया चलो। लेकिन ये आप बच नहीं गए, आप उसको अपने साथ अपने दिमाग में रख के उस बीमारी को लेके अपने घर तक आए हैं। अगर उस पर मंथन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिमाग जो है इन सबको इकट्ठा करता रहता है। ये हमारा सोरा कहलाता है। और जब एज होगा, वक्त होगा, और ये जो है आपकी आदत में होता है इस तरीके के व्यक्तियों की, जो जब जाएंगे कहीं पे किसी मरीज को देखने के लिए तो वो सारी की सारी बातें अपने साथ लेके आएंगे, तो उनके साथ रिपीट होती रहती हैं और दिमाग में ये कहीं ना कहीं जाके एक गिल्टी सी बनाती रहती हैं और एक वक्त पे आकर वो उसी बीमारी का रूप लेना शुरू कर देती हैं। ये हमारा सोरा होता है, हर चीज़ की आरंभिक स्थिति है। तो हंसते बोलते रहें, हंसते बोलते मुस्कुराते हुए अगर आप जीवन गुजार रहे हैं तो हर बीमारी से आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि तनाव लेने में या स्ट्रेस लेने में आपकी 80 नसें काम करती हैं दिमाग की और चेहरे की मिलाकर, और मुस्कुराने में सिर्फ एक नस को काम करना होता है, एक रग को काम करना होता है, एक नर्व को काम करना होता है। तो निर्धारित आपको स्वयं करना है कि आपको कोई कार्य टेंशन लेके करना है, स्ट्रेस लेके करना है, या तनाव लेके करना है, या स्मूथ कोई, क्योंकि कार्य तो आपने ही करना है, निर्धारित आपको करना है कि आप उसको स्ट्रेस लेके करें या नॉर्मल वे में मुस्कुराते हुए करें। अब इसमें होम्योपैथी में इसके बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। होम्योपैथी में इतनी दवाइयाँ हैं, करीबन 60 से ऊपर ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्ट्रेस के ऊपर कार्य करती हैं। कुछ के नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे आर्सेनिक एल्बम, सबके अपने अपने लक्षण हैं इन दवाइयों के। रस्टॉक्स का नाम लूँगा मैं, कैलकेरिया कार्ब का नाम लूँगा, कालीफॉस का नाम लूँगा, कैलकेरिया फॉस का नाम लूँगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलाज की बात हो गई, कैसे होता है उसकी बात हो गई, लेकिन क्या क्या बीमारियां, अगर आप स्ट्रेस में रह रहे हैं तो क्या क्या बीमारियां आप लेंगे, आप देखेंगे कि आपको आश्चर्य होगा। हार्ट अटैक आपको इसी तनाव की वजह से होना है, ब्लड प्रेशर आपको इसी तनाव की वजह से होना है, डायबिटीज़ इसी वजह से, भूख बहुत ज़्यादा कई बार लगना चालू हो जाती है। स्ट्रेस में आदमी बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता है और स्ट्रेस में कभी कभी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाया करती है।
बच्चों में आजकल देखने मिल रहा है, स्ट्रेस के कारण उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, बैठे बैठे बेचारे उनकी पढ़ाई का जो है बर्डन इतना ज़्यादा है, खाना उनको बैठ के है, पढ़ाई उनको बैठे बैठे करनी है, और पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर आ रहा है कि उस स्ट्रेस की वजह से वो वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से इतनी गंभीर बीमारियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा वीक होना चालू हो जाता है। उसकी वजह से इम्यून सिस्टम, जिसने कि पूरे शरीर को चलाना है, वो इम्यून सिस्टम वीक होना चालू हो जाता है, जिसने सारी बीमारियों को डील करना है, आपकी शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ा के रखना है। अगर स्ट्रेस में आप हैं तो वो सिस्टम सबसे पहले वीक होना चालू हो जाता है और अपना कार्य करना बंद कर देता है। शांत प्रसन्नचित्त रहकर गुजारने के प्रयास करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति को अगर शांत चित्त होकर प्रसन्न रहकर अगर गुजारने की कोशिश करेंगे तो आपसे ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई और नहीं होगा। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा जब छुट्टी वाले दिन आपके बॉस का कॉल आ जाए और आप उस काम को गलत कर जाएं और उससे आपको डांट पड़ने लगे। यही कारण है कि जब गुस्सा निकालने के लिए आप जंक फूड जैसी चीज़ें खाने लगते हैं, और इसे कहते हैं